प्रिय छात्रों, सप्रेम नमस्ते। आपने पहले पाठ में कबीर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्याय दूसरा ले रहे हैं, जिसमें कवित्री मीरा है और मीरा का साहित्यिक परिचय आप अभी जान पाएंगे। मीरा का जीवन परिचय, मीरा का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में लिखिए। मीरा भक्तिकालीन कीर्तन काव्य, कौन सा? भक्तिकालीन कीर्तन काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री है। मीरा भक्तिकालीन कीर्तन काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री है। इनके आराध्य श्री कृष्ण है। मीरा का जन्म राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर सन 1498 कब माना जाता है? सन 1498 माना जाता है। बाल्यावस्था में ही इनकी माता चल बसी थी, यानी कहने का अर्थ है कि बाल्यावस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनके पिता में राव दादू ने, राव पितामह का क्या नाम है? राव दादू ने इनका पालन पोषण किया। राव दादू जी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव मीरा पर भी पड़ा। बचपन से ही साधु संतों की संगति और दर्शनों के कारण इनके हृदय में भगवत भक्ति के अंकुर फूट पड़े थे। 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया। किंतु मीरा अधिक देर तक दाम्पत्य जीवन का सुख न भोग सकी और जल्द ही विधवा हो गई। मीरा का अधिक समय 12 वर्ष की आयु में ही मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गया, किंतु मीरा अधिक देर तक दाम्पत्य जीवन का सुख न भोग सकी और जल्द ही विधवा हो गई। मीरा का अधिक समय साधु संतों की संगति में बीतने लगा, यानी कि मीरा जो है अधिकतर अपना समय साधु संतों की संगति में बीतने लगा। राजकुल पहले ही इनके आचार व्यवहार से रुष्ट था। राजकुल का मतलब है राजा का जो कुल था, पहले ही आचार व्यवहार से रुष्ट था। पति भोजराज व महाराणा सांगा ससुर की मृत्यु के पश्चात तो मीरा पर उनके अत्याचार और बढ़ गए। परिणाम स्वरूप मीरा ने राजमहल त्याग दिया और पूर्णतः वैराग्नी होकर साधुओं की मंडलियों के साथ वृंदावन चली आई। वहां से द्वारिका धाम पहुंचकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भगवत भजन का आनंद लेने लगी। सन 1546 ईस्वी में मंदिर की मूर्ति में समा गई। अब मीरा की प्रमुख रचनाएं मीराबाई की कुल 11 रचनाएं मानी जाती है। कितनी रचनाएं? 11 रचनाएं। ये गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रो महायरो, राग सोरठ के पद, मलार राग, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, सत्य भानु, रूसन, नरसिंह महतो की हुंडी, सफुट पद। इन रचनाओं में से केवल सफुट पद, जो मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है, तथा नरसिंह जी रो माहेरो ही प्रमाणिक मानी जाती है। ये थी मीरा की प्रमुख रचनाएं। साहित्यिक विशेषताएं। मीरा के साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता, यानी कि मीरा के साहित्य की सबसे पहली विशेषता अन्य भाव से कृष्ण की भक्ति है। मीरा कृष्ण की भक्ति में अपार श्रद्धा रखती थी। इनकी भक्ति में माधुर्य भाव की प्रधानता है। कौन से भाव की प्रधानता है? माधुर्य भाव की प्रधानता है। इनकी कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। इनके काव्य में विरह की वेदना है तथा मिलन या उल्लास भी है। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रेम भावना। मीरा के साहित्य की पहली मुख्य विशेषता प्रेम भावना। मीरा के काव्य का मूल स्वर कृष्ण प्रेम है, यानी कि मीरा जो है श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी।
वे कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं और विभिन्न नामों से पुकारती हैं। गिरिधर गोपाल, नटवर नागर, नंदलाल, नंदनंदन, बांके बिहारी, श्याम सुंदर, गोविंद आदि। उनके प्रेम में संयोग और वियोग दोनों पक्ष देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मायारो, साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। ये थी मीरा की साहित्य की प्रमुख विशेषता, प्रेम भावना। अब दूसरी विशेषता है भक्ति भावना। हिंदी के भक्त कवियों में मीरा का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य कवियों के असमान उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा नहीं ली थी। उनको जैसा अच्छा लगा उन्होंने गा दिया। कभी तो वे निर्गुण भक्ति की बात करती है और कभी सगुण की। उनकी प्रभु अविनाशी हैं। वे कहती भी हैं, तनक हरि चितुआ महारी और हम चितुआ ये चितवोना हरि हिड़ो बड़ो कठोर, महारी आशा चितवानी धारी और ना दूजा दूर। तो ये मीरा की दूसरी विशेषता थी भक्ति भावना। अब तीसरी विशेषता आती है विरहानुभूति या रहस्यानुभूति। प्रेम के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। प्रेम के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं। संयोग की अपेक्षा विरह की अनुभूति अधिक मार्मिक एवं बलवती होती है। मीरा एक सच्ची प्रेमिका है। उनके हृदय में श्री कृष्ण के लिए एकनिष्ठ प्रेम की भावना है। यानी कि मीरा केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। इसलिए मीरा और किसी से प्रेम नहीं करती, केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। योगी किसी के मित्र नहीं होते, फिर भी प्रियंतम के बिना मीरा को रात दिन चैन नहीं पड़ता। और वे कहती भी है, उदाहरण के तौर पर, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, रेन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर भमे उठी आऊं। ये थी मीरा की तीसरी विशेषता। अब आती है हमारी मीरा की चौथी विशेषता, गीति तत्व की प्रधानता। मीरा हिंदी की श्रेष्ठ नारी गीतिकार कही जा सकती है। उनके सभी पद विभिन्न राग रागनियों में रचित है। उनके काव्य में गीति काव्य के सभी तत्व, आत्मा अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, भावों की एकता, संक्षिप्तता आदि विद्यमान है। कवित्री ने अपने निश्चल हृदय की दुख सुख, हर सुख तथा राग विराग को बड़ी तन्मयता के साथ व्यक्त किया है। उदाहरण के तौर पर, पग बांध घुंघरिया नाचारी, लोग कहे मीरा बावरी, सु कहो कुल नासिरी, विखरो प्यालो राणा विखरो, विख का मतलब है यहाँ पर विसरो प्यालो राणा भेजा, पीवी व मेरा हासिरी। अब आती है हमारी भाषा शैली, मीरा के जीवन परिचय की भाषा शैली। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित भाषा है, जिसमें गुजराती भाषा का विशेष पुट है। खड़ी बोली एवं पंजाबी का भी इनकी कविता में पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। इनके पद विभिन्न राग रागनियों पर आधारित है। छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य बहुत ही उच्च कोटि का है। माधुर्य गुण इनकी भाषा का प्रमुख गुण है। इनकी भाषा भाव प्रधान है। इनके पद विभिन्न राग रागनियों पर आधारित है। छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य बहुत ही उच्च कोटि का है। माधुर्य गुण, कौन सा गुण? माधुर्य गुण इनकी भाषा का प्रमुख गुण है। इनकी भाषा भाव प्रधान है, इसलिए इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग सायास का अर्थ यहाँ पर परिश्रम नहीं हुआ, फिर भी अनुभूति अलंकार स्वतः इनकी वाणी का अनुसरण करते चले हैं। वियोग श्रृंगार इनके काव्य का प्रमुख रस है, यानी कि इनके काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार। साथ ही शांत रस की भी उच्च कोटि की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। जय हिंद, धन्यवाद।